Next time. हेलो निधि। गुड इवनिंग। कैसी हो? All good. लुकिंग वेरी फ्रेश। हाउ वाज योर डे? I'm still managing to look fresh after Zomato ripped me off itna paisa. Are you crazy or what? Tell क्या हो me, गया? how is it acceptable, please? How how is it acceptable कि हम 200 का ऑर्डर करते हैं तो हमको 300 रुपया पे करना पड़ता है? लाइक व्हाट ऑन अर्थ इज हैंडलिंग फी, प्रोसेसिंग फी, क्या टैक्स, रेस्टोरेंट हैंडलिंग चार्ज एंड गेट द फक आउट ऑफ माय लाइफ फी? मजाक कर रहे हैं। टेल मी। क्या है? व्हाट इज दिस? आई थिंक नॉट जस्ट जोमेटो बट कोई भी फूड डिलीवरी ऐप को अगर आप देखोगे तो वहां पे चीजें कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ी महंगी तो हो जाती है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहां पे अगर कोई फूड आइटम अगर मुझे 200 में मिल रहा है तो वो सेम चीज मुझे उतने में ही घर पे आ जाएगी। वैसे होता नहीं है। तो यूजुअली जो प्राइसेस जो डिवाइडेड होती है ऑन अ फूड डिलीवरी ऐप, बी इट स्विगी और जोमेटो एनीथिंग, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कअप होता है। मतलब अगर प्राइस मार्कअप की अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली क्या होता है ना कि 200 रुपए की डिश शायद वहां पे 240 में मिले। राइट? क्योंकि यहाँ पे जोमेटो को अपना एक प्रॉफिट कट, मतलब वो अपने इस पे ले लेते हैं और उसके बाद वो पैसा रेस्टोरेंट के पास जाता है। राइट? तो रेस्टोरेंट को भी खुद तो घाटे में रहना नहीं, अगर वो ऑनलाइन बेचने लगे तो उनको अगर पहले जोमेटो को कट देना है तो वो कम उस पे तो वो बेच नहीं सकते। राइट? तो इसीलिए वो प्राइसेस मार्कअप होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। राइट? उसके बाद अगर तुम प्लेटफॉर्म फी की बात करो तो यूजुअली इट हैज इंक्रीज नाउ। अभी तो वो फ्लैट होती है। वो होता है कि 10 रुपए या 11 रुपए फॉर यू यूजिंग देयर ऐप टू डिलीवर, लाइक टू ऑर्डर फूड। राइट? तो इसका पर्पस ये होता है, मेजरली वो तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही है। बट व्हाट जोमेटो जस्टिफाइज इट इज बाय सेइंग कि ये हमारा प्लेटफॉर्म चलाने चलाने की फीस है। एक्सक्यूज मी। वो प्लेटफॉर्म फी फ्लैट होती है हर ऑर्डर के साथ। ओके? एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आप कौन सी सिटी से, मतलब यूजुअली जो मार्कअप्स होते हैं जो भी होता है बाकी प्राइसेस तो फिर भी सिटी के क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन प्लेटफॉर्म फी फ्लैट होती है। ठीक है? उसके बाद तुम्हारा आता है जीएसटी। जीएसटी तो कॉमन है, वो तो रेस्टोरेंट ऐसे भी बेचेगा या फिर ऑनलाइन बेचेगा, कैसे भी करेगा, कोई भी बेचेगा उनको जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। वो भी कस्टमर के जेब से ही जाता है। राइट? अनलेस आप कुछ कैश से अगर आप रेस्टोरेंट में जाके दे दो, बोलो कि नहीं आप जीएसटी मत लगाओ, वो अलग बात। उसके क्या होता है? अलावा मतलब दिस कुड बी लाइक, कर लेते हैं, अब जुगाड़ करने वाले तो कैसे भी जुगाड़ कर लेते हैं। राइट? और उसके बाद अगर कुछ आता है तो आता है आपका जो राइडर आपको डिलीवर करने आ रहा है तो वो डिस्टेंस के हिसाब से एक डायनामिक प्राइसिंग होती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर रेडियस में हो तो आपको शायद 20 रुपए 30 रुपए लगे, तो ज्यादा बढ़ते जाएगा तो वो बढ़ते जाता है। तो उसमें भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनका भी सस्टेनेंस होता है, तो यू हैव टू पे दैट फीस एज वेल। राइट? तो ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो आपको देनी ही पड़ती है। Some restaurants to send cutlery would also charge you packaging charges। ठीक है? अब ये भी डायनामिक होता है और इट कुड रेंज एनीवेयर बिटवीन 20 to 50 रुपीज, या फिर उससे भी ज्यादा हो जाता है, फैंसी रेस्टोरेंट से करोगे तो बढ़ जाता है। विच इज अगेन, अगर आप ऐसे भी लेने जाओ, कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स पैकिंग के चार्जेस लेते हैं, नॉट एवरीबडी डज इट बट होता है ये। ठीक है? अभी ये सब हो गए तुम्हारे फ्लैट चार्जेस। इसकी वजह से क्या होता है ना कि जब तुम शुरू करते हो कुछ चीज खरीदने के लिए, तब वो प्राइस कुछ होती है तुम्हारे दिमाग में, अगेंस्ट जब तुम एक्चुअल बिल पे आते हो वो प्राइस बहुत अलग होती है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स गेटिंग एडेड टू इट। इसके अलावा शायद तुम्हें डिस्काउंट मिल जाए लेकिन वो डिस्काउंट भी कैप्ड होता है, एंड इट इज ऑल्सो लाइक वो उनको, मतलब अगर रिपीट कस्टमर होता है तो डिस्काउंट भी कम हो जाते हैं। अगर तुम टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आते हो वहां पे डिस्काउंट्स कम हो जाते हैं क्योंकि वहां पे पहली बात इतना ऑर्डर होती नहीं है लोगों की,
उसके बाद में रेस्टोरेंट्स कम होते हैं, उनकी कंपटीशन होती नहीं है, तो डिस्काउंट्स का उतना ये होता नहीं है, तो अल्टीमेटली जो भी पैसा जाता है वो कस्टमर का ही जाता है, वो ज्यादा ही जाता है अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करो। दीज आर मोटा मोटी यही होता है अगर आप फूड डिलीवरीज की बात करें सिर्फ तो। But I don't understand. If you are on an app like Zomato, they should reward you for your loyalty rather than they charge you extra for using their app. But I can use Swiggy, Dine Out, and 100 different apps. Why would you do that? एक्चुअली इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या होता है ना कि अल्टीमेटली बिजनेस है, वो चैरिटी तो है नहीं कि मतलब अरे ये तो लॉयल है, इनसे तो कम पैसे लो। इट्स नॉट लाइक अ वन ऑन वन रिलेशनशिप विद अ कस्टमर, राइट? यू आर सो मेनी, This यू आर is जस्ट अ a डेटा I am पॉइंट not फॉर। listening to anymore. Are you working for Zomato? You are. This is very wrong. You're talking like they're paid for. Zomato should hire Ruturanj. That's it. Tell me something. I'll come to that point, I'll come to that point as well, whatever you're saying। क्या होता है कि आपका बिहेवियर देख के आपको चार्ज किया जाता है। इट्स नेवर अबाउट कि अगर आप लॉयल हो तो आपको ये डिस्काउंट इतना मिलेगा, शायद वन ऑफ हो जाए, बट इट विल नॉट जनरली बी रिवॉर्डेड लाइक योर बिहेवियर। इट्स वो एनकरेज तभी होता है जब आप गायब हो जाओ। अगर यू स्टॉप यूजिंग Oh. जोमेटो ऑल टुगेदर और फिर तुम्हें फिर जोमेटो के मतलब वो होता है ना कि उनको भी अपने यूजर्स को रिटेन करना है, तो दे कीप ट्रैकिंग कि अरे यूजर बिहेवियर, ये सारे यूजर्स ड्रॉप हो गए, लेट्स सेंड आउट एन ईमेल या फिर मैसेज, और फिर चेक करते हैं कि अरे थोड़ा डिस्काउंट ले लो, वापस आ जाओ। लाइक वैसे होता नहीं, वो सटल वे में This होता है। is a toxic relationship and they are playing 100%। hard to get. Where the nice people का कटता है, loyal लोग का, loyal people are actually reprimanded and penalized. And यहाँ वहाँ के भंवरे उनको बुला बुला के दिया. No wonder. And would you believe this quarter ending 2025 June, Deepinder Goyal company, and I'm naming him, Deepinder Goyal's company has earned consolidated net profit of 2.8 billion rupees. I know billion or rupees एक अजीब सा है, but that is what Financial Times tells me, so I don't care. 2.8 billion rupees. का प्रॉफिट, Yes, नॉट net, रेवेन्यू, प्रॉफिट। no, net consol. And do you know, last year, the number was 1.2 billion rupees. इस बार 2.8 हुआ है. More than double. इट्स मोर देन डबल। Yes. आई थिंक इट्स 2.5 टाइम्स, मोटा मोटी। क्यों नहीं दीपिंदर खरीदेगा डीएलएफ कैमेलियास में घर, हम लोग से रेस्टोरेंट हैंडलिंग पैकिंग चोर. आई एम टेलिंग, आई डोंट केयर इफ आई गेट बैंड और शैडो बैंड. दिस इज वेरी रॉन्ग. एंड if I'm feeling bad for myself and trying to take a lesson out of it, I feel really bad for the riders. Like, absolutely bad. They are treated as dispensable. And because हमारा इकोनॉमी ऐसा चल रहा है कि there are lots of people who are switching to it, I feel, क्योंकि हम चल तो रहे हैं रेस्टोरेंट्स के बाहर से, देर इज अ स्वॉर्म, 12-14 राइडर्स खड़े हैं बाहर, बारिश में है तो रेनकोट पहन के, ऑल ऑन देयर फोन्स, and they are waiting for someone somewhere to click an order so that they can go and deliver it. And एंड it's इट इज heartbreaking. या एंड इट इज ऑन स्टेरॉइड्स, और जो भी बोल लो, जस्ट बिकॉज वो 10 मिनट या 15 मिनट का एक जो मतलब, दिस इज नॉट फॉर फूड डिलीवरी ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो आ गया है ना अभी नया लोगों को हैबिट बिल्डिंग के लिए कि Yeah, 10 मिनट में चीज आ जाएगी, right. तो फिर उसकी वजह से उनका जो वो पूल है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दे Absolutely. आर वेटिंग आउट ऑफ दोस डार्क स्टोर्स बोल लो या हाँ, रेस्टोरेंट्स बोल लो। They are just, yeah, you're right. They are indeed treated as dispensable. dispensable resources, अब which ब्लिंकिट is वालों very को, sad to see। या ब्लिंकिट वालों को तो आई हैव नेवर सीन टेक अ साई ऑफ रिलीफ. वो आते हैं, डिलीवर करते, रेटिंग लेफ्ट, मतलब उनसे आप अगर पूछो पानी चाहिए गर्मी में, स्वेल्टरिंग हीट,
गर्मी में बारिश में, आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील गिल्टी कि जितने गर्मी में हम नहीं जा पा रहे, हम उनको बोल रहे हैं आप आके देकर जाओ। उनके पास हम्म, पानी तक को पीने का टाइम नहीं होता है। एक जन को तो हम पकड़ के पूछ सकते हैं आप अपनी एक्सपीरियंस बताओ, बेरली कुछ सी। एंड ही इज लाइक नेक्स्ट ऑर्डर डिलीवर करना है, नहीं तो लाइक यू विल बी मार्क्ड अगेंस्ट एंड रिव्यू कम आएगा, हेंस आपको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। सो दिस इज दिस वेरी विशियस साइकिल व्हेन like you work in a company, right? Are you working there full time, minute after minute, hours after hour, without taking a break? Will you be able to productively this function? this just made me realize is such a toxic competitive culture, no? Hmm. कि Hmm. अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप पुशिंग, और तुम्हारे कस्टमर्स को भी तुम्हें पुश करना है कि मुझे रेटिंग दो, टॉप रेटिंग दो, ताकि मुझे अगला काम मिले। और उसमें अगर तुम कुछ गड़बड़ कर देते, दिस ऑलवेज दिस एंजाइटी, तुम्हें Yeah. लेट हो जाता है तो वो अलग पेनलाइज होते हो Yes. तुम, पता नहीं मतलब कंपनीज एक्चुअली पेनलाइज Yes. करती है Yes. नहीं They करती। do. They do. They do. तो एक टाइप ऑफ पेनल्टी तो ये भी है कि तुम्हें अगला ऑर्डर नहीं मिलेगा, विच Yes. काइंड ऑफ टेक्स अवे योर इंसेंटिव फॉर द नेक्स्ट डिलीवरी। एंड क्लियरली अगर वो ऐसे पेनलाइज कर पा रही है कंपनीज, दैट मीन्स दे हैव सो मेनी पीपल Yes. at their disposal to just get things delivered, which is very sad to see. Yeah. Very, very sad to And I see. wonder what the regulations are around this. Matlab, these people, they don't have any leaves. They don't have any medical leave, whatever leave you can think of, casual, medical, child care, to out of the question. They have no funds ki once they want to leave. Is there a consolidated amount being saved? There is no sick leave. If you're sick, सोचो बारिश में आप किसी को ऑर्डर देते हुए डिलीवर करते हुए, you have a family depending on you. I mean, it breaks my heart, really. 3 दिन आप अगर नहीं जा पाए, what are they going to subsist on? क्या खाएंगे? And how do you know once you go back, you'll have the same momentum going? There are 50 other guys Right, standing outside. Arey, right. did you see what happened in did you see what happened in Hyderabad? And I'll quickly tell you this story, which is हैदराबाद में कुछ दिन से बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो जब बारिश में ऑर्डर करो तो आपका ऑर्डर थोड़ा लेट आता है। वो कह देते हैं कि बारिश आ रहा है, एंड देयर इज अ रेन सर्ज, विच जरूरत पड़ता है तो लोग दे देते हैं। आप जो भी देते हो ऑर्डर पे सिर्फ 10 से 15 रुपया मिलता है राइडर को एक्स्ट्रा, इमेजिन। सो इट कुड बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एंड हमारे यहाँ का रोड का हाल सबको पता है, राइट? वाटर लॉगिंग, लाइक यू कांट सी द रोड प्रॉपरली, न्यूमरस एक्सीडेंट्स। अभी हैदराबाद में दिस इज रियली यंग मैन who was who couldn't actually gauge कि कितना वाटर लॉगिंग हुआ है, एंड ही फेल डाउन हाई ड्रेन के वहां पर। उसका फोन गिर गया, बर्बाद हो गया, ही इज लॉस्ट इट। ऑर्डर तो गया गया, एंड ही इज नाउ ब्यूटिफुली लाइक आउट ऑफ जॉब, लाइक his bike is damaged, his phone is lost, and that's it. There's no compensation for him, there is no leave, there's nothing. And this is one example. Remember how many are not reported? This is one reported example. दिस इज सो सैड। एंड मुझे एक चीज ये भी रियलाइज हुई कि ये कंपनीज ऐसी है ना, कि ये लोग इस पे भी मोनेटाइज करने का चांस ढूंढ सकती है। Yeah. लाइक कल उठ के कोई एक इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी, हाँ. बोलेगी प्रोटेक्ट योर ऑर्डर एट दिस पर्टिकुलर Hmm. मिनिमल अमाउंट ऑफ 50 Hmm. पैसा, Yeah. एंड ऐसे कुछ डैमेज हो जाता है तो तुम्हारे ऑर्डर का 2x दे देंगे हाँ. तुम्हें वापस। हाँ. हाँ. और शायद उस राइडर को शायद कंपेंसेशन मिले ना मिले, आई डोंट नो नहीं. उतना कितना केयर करते हैं वो। बट Hmm. आई डू होप कि इंडिया के लॉज ऐसे बने, लेबर लॉज ऐसे बने कि उन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिले यार। दिस इज सो, लाइक इमेजिन ये बंदे ने उस मोबाइल खरीदने जितना पैसा भी शायद कमाया नहीं होगा Yeah. Yeah. हिसाब से, Yeah. Yeah. राइट? और अगर कमाया भी होगा तो ही मस्ट हैव वर्क वेरी वेरी हार्ड टू मेक दैट मनी। Yeah. लाइक आई डोंट थिंक एक राइडर या फूड डिलीवरी पार्टनर दिन का 1,000-1,200 रुपए से ज्यादा कमाता होगा, हाँ. ऐसा नो. मेरा एस्टिमेट है। या अ, वो भी ज्यादा ही तो बोल, रश राइट, तो आवर्स। सोचो मतलब अगर तुम्हें वो पैसा कमाना है, एक मोबाइल खरीदना है जितना, जो एक नॉर्मली 15-20 हजार का आता है, राइट? 15-16 हजार का मोबाइल आता है एक नॉर्मल, अगर तुम लो तो You think about it, no? They have to उससे also ज्यादा think ही about आता petrol.
आप अगर बाइक लेके जा एग्जैक्टली रहे हो, एग्जैक्टली। आपका पेट्रोल। एंड डू यू नो दिस, एंड दिस इज स्टार्टलिंग, देयर वाज अ सर्वे डन बाय राजधानी ऐप वर्कर्स यूनियन, ठीक है, गिग वर्कर्स के ऊपर इन्होंने एक सर्वे किया। सर्वे में पता चल रहा है दैट बेसिक एमिनिटीज लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देन आर ऑल वायलेटेड। मतलब एनसीआर एरिया में जो आपको बेसिक फैसिलिटीज देना होता है गिग वर्कर्स को, डार्क स्टोर वर्कर्स को, जैसे वाटर फैसिलिटीज, देन फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी, वॉशरूम फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज, मैक्सिमम जगह पे नहीं है। देयर एन गिग वर्कर हु सेइंग कि हमें पर ऑर्डर 10-20 रुपए मिलते हैं, 20। उसमें अगर पानी खरीदना पड़ जाए 10-15 रुपए के, you'll have just a 5 rupee coin left in your hands. What can you get for 5 rupees? And इन you know, टुडेज टाइम 5 रुपए Blinkit, में कुछ नहीं होता। Blinkit, offenders, Blinkit, Instamart, Big Basket, Flipkart Minutes, Zepto, everyone. And this is, remember, just NCR. आप बाहर निकलो, come to Calcutta, Hyderabad, Bangalore, etc., etc., etc. There are no washroom facilities. Imagine. So एक ऑर्डर देके दूसरे ऑर्डर देने पे उनको बीच में रोकना भी पड़े टू टू रिलीव देमसेल्व्स, दे आर स्कैर्ड कि उनका टाइम एक्सटेंड हो, तो उनको नेगेटिव रिव्यू मिलेगा। पानी नहीं है, फर्स्ट एड किट लॉक्ड है। आयु, आप हैमर लेके तोड़ोगे कि आपका हाथ में लग गया तो, अब जल गए तो, नो अकाउंटेबिलिटी। These are, remember, राइट। people like you and me, sadly, who are not या fortunate enough to have a stable job. Touch wood. These are people who still have families. अरे आई हैव सीन, मेरा ऑर्डर डिलीवर करने 15-16 साल का लड़का है, वो भी साइकिल में। एंड आई माई हार्ट ब्रोक बिकॉज यू आर सपोज टू स्टडी। what was you and I doing 15-16 में? We were watching TV, we were going to school, we were probably going to tuition, then we were worried about our board exams. And I'm like, राइट। आप ये क्यों कर रहे हैं? And he is like, और कुछ करने को नहीं है। And that's heartbreaking. इट इज, बट हर चीज को देखने के दो तरीके होते हैं, राइट। आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बच्चे को अपना चाइल्डहुड जीते आना चाहिए, हम्म। उसको अपना टाइम मिलना चाहिए जिससे वो पढ़ सके और मे बी शायद उसकी फैमिली को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। बट नॉट एवरीबडी इज फॉर्चुनेट इनफ। कुछ लोग होते हैं जिनके फैमिली में रोजमर्रा का उनको शायद उतना पैसा नहीं होता है रोज का खर्चा निकालने के लिए। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल कि वो थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमा पाए जिससे कुछ निकल जाए, राइट। कुछ कुछ लोगों का फेज भी होता है। बट अगेन, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। मेरे यहाँ पे भी अभी आई रिसेंटली शिफ्टेड टू पुणे और मैं शुरू Congratulations. शुरू में बहुत मतलब ऑर्डर कर रहा था एंड देयर वाज दिस गर्ल, शी वाज हार्डली 15 आई थिंक। मुंह से समझ आ रही, शी वाज लाइक अ चाइल्ड। शी वाज डिलीवरिंग बिफोर आई कुड आस्क, ऑफ कोर्स लाइक मुझे उसको अनकंफर्टेबल भी नहीं करना था, yeah, लेकिन बिफोर आई कुड आस्क शी जस्ट स्माइल्ड, गेव माय ऑर्डर एंड जस्ट रैन अवे yeah, समहाउ। और मुझे उस पे दया आई yeah, कि यार, बच्चों को ऐसे सिचुएशन में आना पड़ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार, yeah. No, I mean, राइट। देखो, if you're talking about like money to supplement their family's income or whatever, it is the government's job to provide for internship एग्जैक्टली opportunities, जहाँ पे you're एग्जैक्टली। skilling them as well as helping them pay for themselves. It is your, it is, it, they shouldn't be, I feel, forced to work under such circumstances. It's absolutely wrong. Sorry to say. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई अग्री, 100% अग्री। अपस्किलिंग इज द राइट वर्ड। Yeah, मतलब इन yeah, बच्चों को अगर काम करना पड़ ही रहा है तो इट शुड बी समवेयर दे शुड बी लर्निंग while they are working. I yes. know हर बारी it's not gonna be possible, but given हमारे देश की जो स्केल है ना, हाँ, उसके हिसाब से डेफिनेटली ऐसे जॉब्स जनरेट हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड बोल लो, फूड रिलेटेड बोल लो, clothes. There's community so related. many industries which could be manufacturing। चाइना में इतना बड़ा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि उनके पास मैन पावर था। skill. हमारे पास मैन पावर है। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू एक्चुअली इनेबल ये मैन पावर को? नथिंग रियली। हम्म, मतलब कर भी रहे होंगे तो आई डोंट थिंक इतने लोगों को बेनिफिट हो भी रहा है, पता भी ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है।
Yeah. राइट, इट्स मोर अबाउट गिविंग देम लाइक एक्सट्रीम चीजें चलती है, एक तो देना है तो एकदम फ्री में दे दो या फिर कुछ काम ही ना दो। तो ऐसे करने से अच्छा है फाइंड समथिंग इन द मिडिल, नो। Yeah. टैक्स पेयर का पैसा ऐसे देने से अच्छा है टैक्स पेयर के पैसे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाओ Yeah. जिसमें लोगों को जॉब मिले, वो कुछ करे, जिससे उनको स्किल्स आए, वो पैसा कमा के उनको भी कंटेंटमेंट मिले, टैक्स पेयर को भी ठीक लगे कि अरे देश सुधर रहा है, देश में प्रोग्रेस हो रही है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ये सब चीजें हो तो सेंस बनता है ना। फ्री में पैसा बांटने में क्या। अगेन लाइक दिस इज वेरी डीरेलिंग फ्रॉम द टॉपिक बट This is not आई really obviously as someone who's a taxpayer, if you are paying even more taxes after taxes, but you're not getting the basic services. So and and Deepinder is buying DLF में multiple million rupees का flat. Obviously it's gonna pinch you. गलत थोड़ी है. राइट। तो You're right. यस। Wait, I'll stop recording. ठीक है?